महानगर पालिका हो या यहाँ के लोक प्रतिनिधि हो जिनको जनता ने जिता के दिया है, उनको हम सोने नहीं देंगे। लाखों रुपए की छतरी, लाखों रुपए की मुफ्त यात्रा, ये सब पैसे आते कहाँ से? ये सब पैसे आते कहाँ से? एक रिक्वेस्ट है चांदीवली की जनता को, जाति पाति धर्म के इसमें जो आपको लड़ा रहे इसमें मत जाओ। अब ये हिंदू मुसलमान पे इलेक्शन हुआ, बराबर है ना? अब ये खड्डे में हिंदू नहीं गिरेगा, हिंदू की मौत नहीं होगी, हिंदू के बच्चों को फ्रैक्चर नहीं होगा, लेकिन किसको इसके ऊपर बोलना ही नहीं। और सब मुफ्त की सुविधाओं में मस्त है। 2.5 साल हो गए, ये वर्क ऑर्डर पास हो चुका है, ये रोड सीमेंट रोड बनाना है, ये पास हो चुका है। लेकिन 2 साल इलेक्शन के पहले 2 बार दिलीप लांडे आमदार यानी इन्होंने नारल फोड़ा, ठीक है, वो देख के लोगों ने वोट दे दिया, जीत के आ गए। फिर उसके बाद वापस 2 बार नारियल फूटे, लेकिन रोड का काम क्यों नहीं हो रहा है? सकते हैं अब महाराष्ट्र सरकार को किस तरीके से मन से जगाने का कार्य करती है। संपन्न हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं महाराष्ट्र का सबसे चर्चित विधानसभा जिसे कहा जाता है चांदेवली विधानसभा आज फिर एक बार रोड के खड्डे को लेकर सुर्खियों में है। और देखा जा सकता है कि चांदेवली विधानसभा आए दिन कभी खड्डे को लेकर, कभी कचरे को लेकर, कभी पानी के सैलाब को लेकर चांदेवली विधानसभा हर बार सुर्खियों में रहा है। मगर देखा गया है कि हर बार जब भी चांदेवली विधानसभा में कोई आपत्ति आती है तो एक चेहरा देखने को मिलता है जिसे कहा जाता है चांदेवली विधानसभा के विभाग अध्यक्ष महेंद्र भानुशाली जी ने जिस तरीके से हर कार्य उन्होंने बड़े ही खूबी से हर कार्य को, जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हो या मीठी नदी के घोटाले को लेकर हो या शिफ्टिंग को लेकर हो, ऐसे कई अनेक मुद्दे को लेकर उन्होंने सफलता हासिल की है। अब इसी सब को लेकर बात करेंगे कि आज चांदेवली विधानसभा वार्ड क्रमांक 160, 161, 164 को ये रोड जोड़ने वाला रोड आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। जरा रोड ये दिखाइए। ये रोड का जो हाल है ये महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई महानगर पालिका कुर्ला एल विभाग के संबंधित अधिकारी के 60 गांठ से आज यहाँ के लोगों को भुगतान इसका करना पड़ रहा है। तो इसी सब को लेकर हम सीधा बात करते हैं मनसे नेता जी से कि क्या आने वाले समय पे, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त पर महानगर पालिका चुनाव भी है, तो इस पूरे खड्डे को लेकर आने वाले चुनाव को कितना असर गिर सकता है, पहले बात करते हैं। सर, जिस तरीके से आज जो आपने एक नया अनोखा स्टंट किया है, तो आज ये महाराष्ट्र का सबसे चर्चित विधानसभा जिसे कहा जाता है चांदेवली विधानसभा से आज शुरुआत हो चुकी है खड्डे को लेकर, तो अन्य और भी इलाके में और भी विधानसभा में खड्डे के मुद्दे को लेकर मन से हर जगह स्टंट करते हुए नजर आएगी। देखिए, जहाँ जहाँ खड्डे होंगे अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वहाँ पर रास्ते पे उतरेगी। और महानगर पालिका हो या यहाँ के लोक प्रतिनिधि हो जिनको जनता ने जिता के दिया है, उनको हम सोने नहीं देंगे, क्योंकि लोगों ने तुमको वोट दिया और आप उनको क्या दे रहे हो। ये हालत हो जाएगी मेरे चांदीवली के वोटरों की। क्या आपकी इच्छा है कि मेरे चांदीवली के वोटर ऐसे होनी चाहिए? एल वार्ड के अधिकारियों की ये इच्छा है कि ऐसी हालत होनी चाहिए? कैसा है कि जनता भी मतलब उनके जो मुफ्त की जो सुविधाएं मिल रही है ना उसमें मस्त हो चुकी है, लेकिन जनता को ये समझ रहा नहीं है कि हम मुफ्त की छतरी ले रहे हैं, मुफ्त की साड़ी ले रहे हैं, मुफ्त के प्रेशर कुकर ले रहे हैं। उसका अगर हिसाब करेंगे तो 5 साल में 1000-1500 का माल मिलता है। लेकिन आपका बच्चा खड्डे में गिरता है तो उसको फ्रैक्चर आता है तो 25,000 का खर्चा आता है। तुम्हारे घर में पानी भरता है तो तुम्हें लाखों का नुकसान। इस वक्त 2 दिन आगे पानी भरा है, लोगों को लाखों का नुकसान हुआ। अब लोगों ने ये समझना चाहिए कि हमारे बच्चों का और हमारे परिवार का भविष्य क्या है। अब ये जनता ने डिसाइड करना है कि मुफ्त का लेना है या किसी काम करने वाले इंसान को चुनना है। अब जनता ने ये डिसाइड करना है कि आपको किसको चुनना है। सर, जो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के सबसे चर्चित विधानसभा जिसे चांदेवली विधानसभा कहा जाता है, हर बार कुर्ला एल विभाग ही क्यों सुर्खियों में आता है? कभी भ्रष्टाचार को लेकर, कभी मीठी नदी के घोटाले को लेकर, ऐसे कई अनेक मुद्दे को लेकर आपने हर बार मुद्दा उठाया। तो इस खड्डे को लेकर अगला आपका स्टंट किस तरीके से होगा? देखिए, लाखों रुपए की साड़ी, लाखों रुपए की छतरी, लाखों रुपए की मुफ्त यात्रा, ये सब पैसे आते कहाँ से? ये सब पैसे आते कहाँ से? मेरा प्रश्न ये है कि ये सब पैसे आते कहाँ से? ये लाखों करोड़ों रुपए अगर ये हिसाब करोगे ना तो ये हिसाब करोड़ों में पहुंचता है। तो जनता ने ये सोचना चाहिए कि ये करोड़ों रुपए जो हमारे ऊपर खर्च हो रहे हैं वो पैसे कहाँ से आते हैं। ये सोचने वाली बात है। अब जनता ने ये सोचना चाहिए कि हमको मुफ्त की सुविधा चाहिए,
कि हमारे बच्चों का भविष्य चाहिए। अब इतने साल सबको मौका दिया है ना, अब एक बार सन्माननीय राज साहब ठाकरे को मौका दो। हमारे अच्छे अच्छे कार्यकर्ता लोग, काम करने वाले लोग हैं यहाँ पे इस वार्ड में, आप देख सकते हैं, उनको मौका दो। हम लोग अपने हाथों से गटर साफ करते, खड्डों के आंदोलन करते, कचरे उठे नहीं तो हम उठवाते, सब काम हम कर रहे, तो आप सिर्फ मुफ्त का वहाँ से ले रहे हो और उनको मतदान कर रहे हो। मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है, चांदीवली की जनता को, जाति पाति धर्म के इसमें जो आपको लड़ा रहे, इसमें मत जाओ। अब ये हिंदू मुसलमान पे इलेक्शन हुआ, बराबर है ना, अब ये खड्डे में हिंदू नहीं गिरेगा, हिंदू की मौत नहीं होगी, हिंदू के बच्चों को फ्रैक्चर नहीं होगा, लेकिन किसको इसके ऊपर बोलना ही नहीं, और सब मुफ्त की सुविधाओं में मस्त है। लेकिन आने वाले वक्त में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कॉरपोरेशन है, जनता को समझेगा कि ये मुफ्त का लेने से हमें ही नुकसान हो रहा है, ये लेके हम कुछ गलत लोगों को चुन के दे रहे, अच्छे लोगों को अब चुन के देना है। इसके लिए इस बार चांदीवली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नगर सेवक आपको दिखेंगे। सर, बताया जाता है नितिन गडकरी जी ने भी एक बयान दिया था टोल नाके को लेकर, जिस तरीके से जो टोल का पेनल्टी लिए जाता है, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जहाँ जहाँ खड्डे होंगे वहाँ टोल नाके को पैसा नहीं दिया जाएगा। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? अब कैसा है, ये सब पेपर के ऊपर सब कुछ चलता है, लेकिन एक कोई कार्रवाई होती नहीं है। नितिन गडकरी साहब वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे कायदे निकालते कि रोड के ऊपर एक भी खड्डा नहीं दिखेगा, लेकिन आप देखो ना, यहाँ तो एक खड्डा नहीं, यहाँ तो खड्डे ही खड्डे, पूरी चांदीवली में खड्डे। ये सब बोलने के लिए होता है। देवेंद्र फडणवीस साहब वहाँ से बोलते हैं कि मैंने सब खड्डे भरवा दिए। अरे एक बार रास्ते पे आओ तो सही। देवेंद्र फडणवीस साहब होंगे, एकनाथ शिंदे साहब होंगे, वो जब आते हैं ना तो महानगर पालिका के अधिकारियों को मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री ये सब आने वाले, तो सब खड्डे भर देते, लेकिन जनता के लिए कोई सुविधा नहीं है। जब राज साहब सोशल मीडिया पे या मीडिया में आते हैं तो एक नया बवाल खड़ा होता है, लोगों का कहना है ऐसा। आज एक बवाल देखा जा रहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राज साहब से मिलने गए, और आज ये आपका एक स्टंट देखा जा रहा है चांदीवली विधानसभा में, ये भी एक राजनीति का हिस्सा माना। देखिए, ये स्टंट नहीं है, और राज साहब जो मुख्यमंत्री साहब को मुंबई के डेवलपमेंट के लिए मिलने गए थे कि मुंबई कैसी होनी चाहिए, मुंबई में पार्किंग की क्या सुविधा होनी चाहिए, मुंबई में गाड़ियाँ कैसे लगनी चाहिए, वो सब मुख्यमंत्री साहब को एक प्रोजेक्ट देने गए थे, उनके पास बना। तो लोगों ने ये सोचना चाहिए कि एक आदमी जो सामने विरोधी पक्ष में बैठा, उसके बाद सब सुविधा प्रोजेक्ट तैयार है, ब्लूप्रिंट उनकी रेडी है, तो हम ये मुफ्त छतरी, मुफ्त साड़ी और मुफ्त प्रेशर कुकर की लालच में कितने दिन आएंगे। अब तो एक अच्छा काम करने वाले आदमी को चुन के देना चाहिए। और राज साहब ने मुख्यमंत्री की जो भेंट ली है, तो अब हम आपके माध्यम से रोज मुख्यमंत्री साहब को दिखाएंगे कि चांदीवली विधानसभा के अंदर जनता की क्या हालत है। यहाँ पर आपके महायुति के आमदार है, तो हम रोज दिखाएंगे कितने खड्डे हैं और एल वार्ड का कितना ध्यान है इन खड्डों के ऊपर। सर, इसी रोड के मामले को लेकर आपने 2023 में और एक मुद्दा उठाया था, जो कि इस रोड का मरम्मत किया गया था, मगर ये रोड 2 साल भी नहीं टिक पाया सर। तो इसको भ्रष्टाचार को लेकर आप महाराष्ट्र सरकार से इस संबंधित अधिकारी और ठेकेदार पर क्या कार्रवाई की मांग? देखिए, सबसे पहला तो ये रोड 2 साल पहले, 2 साल हो गए मुझे, 2 साल भी नहीं 2.5 साल हो गए, ये वर्क ऑर्डर पास हो चुका है। ये रोड सीमेंट रोड बनाना है, ये पास हो चुका है, लेकिन 2 साल इलेक्शन के पहले 2 बार दिलीप लांडे आमदार यानी इन्होंने नारल फोड़ा, ठीक है, वो देख के लोगों ने वोट दे दिया, जीत के आ गए। फिर उसके बाद वापस 2 बार नारियल फूटे, लेकिन रोड का काम क्यों नहीं हो रहा है? अगर वर्क ऑर्डर निकला, क्योंकि हर बार कभी सीवर की लाइन आ जाएगी, कभी ये लाइन आप देख लेना, आने वाले वक्त में सीवर की लाइन दे देंगे, बोलेंगे इस लाइन में सीवर डालना है। अरे 2.5 साल तक आपको सीवर की लाइन डालना है, ये सूझा नहीं था क्या? ये सिर्फ जनता को आप इतना परेशान करेंगे और फिर इलेक्शन के आगे फिर एक बार नारल फूटेगा और जनता को दिखाएंगे कि ये सब काम हम कर रहे हैं, हमको वोट दो। लेकिन अब जनता भी समझदार हो चुकी है कि इलेक्शन के वक्त हमको गुमराह किया जाता है और हमसे हमारा वोट चोरी कर लिया जाता है। अब जनता होशियार हो चुकी है। सर, एक सवाल और है, क्या ये आपके ये स्टंट से पूरा महाराष्ट्र में जो समस्याएं चल रही है, तो मन से हर एक विधानसभा में आवाज उठाएगी? नहीं, मन से ही आवाज उठाती है, और कौन आवाज उठा रहे मुझे बताइए ना। शुरुआत तो कर दी है हर चांदीवली में, आप विक्रोली में भी देखिए, हर जगह पे खड्डों के आंदोलन चालू ही है। और आपको आने वाले वक्त में जहाँ जहाँ खड्डे नहीं और भी कुछ प्रॉब्लम होंगे तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपको रास्ते पे दिखेगी। सर, एक आखिरी सवाल है, कुर्ला एल विभाग के वार्ड ऑफिसर को लेकर आपका क्या कहना है? मैं वार्ड ऑफिसर साहब से सिर्फ इतना कहूँगा कि साहब चांदीवली के खड्डे भर दीजिए, वरना आपके एल वार्ड के गेट के बाहर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खड्डे कर देगी, आपकी गाड़ी अंदर जाने नहीं दूंगा, ये पक्का है, अगर खड्डे नहीं भरे तो। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आगे और भी अपडेट आपको मिलते रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।